गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए आइए हम 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज क्या है? इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का जरिया, किससे हम अपनी बात को कम्युनिकेट करके एक दूसरे को हम उसको समझा सकें। वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन सम लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे कंट्री में। वी नीड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क फॉर अस। कंप्यूटर के भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिससे हम उससे अपना वर्क कर सकें। वी नीड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, हम उसको डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं टू द कंप्यूटर इन अ वे दैट इट कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि वो अंडरस्टैंड मतलब समझ सकें, एंड द वे वी डू सो, हम भी समझ सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स, इसमें सारे सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, यूजेस रूल्स होते हैं कुछ, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं डेट परमिट द पीपल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिससे कि इन लोगों को कंप्यूटर के साथ बात करने में, समझाने में, इंस्ट्रक्शन देने में मदद मिलती है। लेट अस सी द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। क्या क्या डेवलपमेंट हुए मशीन से हाई लेवल लैंग्वेजेस में, एंड फर्दर टू मॉडर्न 4GL एंड 5GL लैंग्वेज। 4GL वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरेशन लैंग्वेज। 5GL मतलब 4GL और 5GL, 4GL यानी जनरेशन लैंग्वेज और 5GL फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज फर्स्ट GL क्या है? मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी जीरोज और वन की जीरोज और वन की फॉर्म में उसको लैंग्वेज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। मशीन लैंग्वेज आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन, वो इजिली अंडरस्टूड कंप्यूटर समझ लेता है, कोई उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड हैज एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट एज कंप्यूटर द प्रोग्राम रिटन इन द अदर, जो अदर लैंग्वेज में लिखे हुए थे उसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी ये समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर मशीन डिपेंडेंट, दैट इज द प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर मे नॉट वर्क ऑन अनदर। जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे फॉर वन कंप्यूटर, जब एक कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है तो वो दूसरे पे वर्क नहीं करेगा। अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। हमें पूरी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम उसका कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिख सकें, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। 0 और 1 की फॉर्म में पूरा प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट ए प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। टू मेक द प्रोग्रामिंग सिंपलर बनाने के लिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको डेवलप किया गया। दिस लैंग्वेज हाउएवर मस्ट अल्टीमेटली बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, वो अपने आप ही उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करके बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड यूज देम, जिससे कि कंप्यूटर इजिली उनको समझ सके और यूज कर सके। सेकेंड जनरेशन क्या है? ये क्या कहलाती है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एब्रीवेटेड, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेट के फॉर्म में दिया जाता है, जैसे मिनिमोनिक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिनिमोनिक्स LD इज यूज फॉर लोडिंग प्रोग्राम, MOV इज यूज फॉर मूविंग डाटा, एड इज यूज फॉर एडिंग डाटा। सिमिलर एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो होती है इसकी। Since instead of 0 and 1 mnemonics are used in assembly language में 0 1 की जगह शॉर्ट फॉर्म यूज होने लगी है। It is easier to write a program in assembly language compared to machine language. Easy पड़ता है ये machine language के comparison में। However, just like machine language, a complete knowledge of the architecture of the process and the computer is required for writing program in assembly language. कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखना असेंबली लैंग्वेज में। एंड असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन पर डिपेंड है। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल,
वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। एंड रिक्वायर ट्रांसलेटर नोन एज असेंबलर, उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज करे, देन उसको हम बोलते हैं असेंबलर। वी विल लर्न अबाउट असेंबलर लेटर इन दिस चैप्टर, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ऑल्दो असेंबली लैंग्वेज गिव्स प्रोग्रामर ग्रेट कंट्रोल, इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू राइट एंड लर्न, बहुत कॉस्टली भी पड़ता है लिखना और उसको लर्न करना, इसलिए थर्ड जनरेशन डेवलप हुई जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इवन दो असेंबली कोड इज इजियर टू रीड, मशीन इजियर असेंबली कोड इजिली रीड कर सकती है मशीन कोड को, इट वॉज स्टिल नॉट इजी टू परफॉर्म लूप्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट, लूप्स और कंडीशन स्टेटमेंट को पढ़ना इतना इजी भी नहीं है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की 1960 में, विच वर नियरर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हमने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज। अब फ्यू एग्जाम्पल, फोर्टेन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रॉड many programmer friendly features to the code such as loops, condition statement, classes. This means that one line of the third generation code can produce many line of object, यानी मशीन कोड, एक लाइन से बहुत सारी मशीन कोड डेवलप हो सकते हैं, जिससे कि हमें हमारा टाइम की बचा व्हेन राइटिंग द प्रोग्राम। ईच हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सकती, पूरी हुई फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट फर्दर डेवलपमेंट आर मेड, फिर उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहे, ईच लैंग्वेज टू ब्रॉडन इट्स यूटिलिटी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोला गया है उसको। टू कन्वर्टेड थर्ड जनरेशन प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए रिक्वायर्स ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मतलब वही अपनी बात को दूसरे तरीके से समझाना, कोड के फॉर्म में समझाना। द कोड रिटन फॉर वन सिस्टम कैन बी इजीली पोर्टेड टू अदर सिस्टम और प्रोसेसर, मतलब कोड जो एक सिस्टम में लिखा हुआ है वो दूसरा भी सिस्टम इजीली पढ़ सके और फिर उसको प्रोसेस कर सके। फोर्थ जनरेशन, द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग language that attempt to get closer than the third generation to human language form of the thinking and conceptualization, मतलब फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन के बिल्कुल करीब ही है, बिल्कुल मिलती जुलती है, बस उसमें थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है। फोर्थ जनरेशन कैन बी डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, हमारा एफर्ट और कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारी चीजों को कम करने का काम किया है इसने। द मेन डोमेन्स एंड फैमिलीज ऑफ आर डाटाबेस, क्वेरीज, रिपोर्ट जनरेटर, डाटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, स्क्रीन प्रिंटर, ये सारे सॉफ्टवेयर के काम हैं जो कि फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुए हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज और ए हाई प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इज अ ग्रुपिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग language built on the premise that a problem can be solved and application can be built to solve it by providing constraint to the program, यानी constant based programming होती है इसमें, rather than specifying algorithm how the problem is to be solved, imperative programming, मतलब ये नहीं कहा जाता कि उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इन ए सेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिनोट द प्रॉपर्टीज और लॉजिक और अ सॉल्यूशन रादर देन हाउ इट इज रीच्ड, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसके प्रॉपर्टीज बताते हैं, हम उसका लॉजिक बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, पर ये इसके कंपैरिजन में कि हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। मोस्ट कॉन्फ्रेंस बेस्ड एंड द लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर 5G, ज्यादातर 5G होती हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट 5GL pertains to the practice of the some 4GL vendors to denote their products as 5GL। कुछ क्या करते हैं 4G को 5G बता देते हैं, 4GL को 5th generation, when in essence the product are evolved and enhanced the 4G tool। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर, प्रोसेसर या ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम
या जो रिटन जो प्रोग्राम हम जो लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में यानी मशीन कोड में, मशीन की कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकता। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का हम यूज करते हैं। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है डेट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली टू मशीन, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दा। इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एन इंस्ट्रक्शन इनटू अ मशीन लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना एंड गेट एग्जीक्यूटेड बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाने से पहले उसको एग्जीक्यूट करना हो। इफ देयर इज एन एरर, अगर कोई उसमें गलती है इन द स्टेटमेंट, द इंटरप्रेटर डिस्प्लेज एन एरर मैसेज एंड स्टॉप एग्जीक्यूशन, वहीं वो बंद हो जाएगा कि इस लाइन में ये गलती है आगे बढ़ने से पहले। अ कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी मशीन कोड में चेंज कर देता पूरा एक साथ। कंपाइलर चेक द सिंटैक्स एरर इन द सोर्स प्रोग्राम एंड रिपोर्ट देम, उसमें सिंटैक्स एरर रिपोर्ट चेक करके बताता है। सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, वो एक साथ कंपाइल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज एंड कोबॉल यूजर कंपाइलर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए कंपाइलर के। ठीक है बच्चों, यहाँ ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें तीनों हम लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था 5th जनरेशन लैंग्वेज तक। इसके बाद आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई भी दिक्कत हो फिर पूछ लीजिएगा।